अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बज रहे हैं 4:15 और हम उठे हैं सहरी के लिए। तो ब्रश ब्रश करके हम यहाँ पे सैंडविच खा रहे हैं। यहाँ पे हमने बनाया है सॉसेज वाली सैंडविच, जो कि वेरी वेरी क्विकली सैंडविच होती है। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को मॉर्निंग में पराठे, ये इस टाइप की जो हेवी चीज़ें होती है वो नहीं पसंद है, और मिल्क ये तो होता ही है। तो ये हम चॉकलेट मिल्क मैंने बनाया है, तो ये हम पी लेते हैं और उसके बाद हमारी जो रूटीन है वो शुरू होती है लगभग दूसरे दिन के जो ने मॉर्निंग से मैं इवनिंग तक की जो रूटीन होती है वह मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर पसंद कीजिएगा, तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो मॉर्निंग के जो जितने भी काम होते हैं ना वो मैं कर लेती हूँ, ताकि मतलब जो शाम में ना मुझे हल्का लगे। तो ये अभी मैं अपने बेबी के लिए ना रोटी बना रही हूँ, क्योंकि उसे नाश्ते में देना होता है ना। तो हम तो रोज़ा रखते हैं, लेकिन किड्स जो होते हैं वो तो खाना खाएंगे ना, तो उनके लिए हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने शामिर के जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ है वो 10 डेज़ में ना धो ही लेती हूँ, वॉश कर ही लेती हूँ। तो बाकी के सारे काम हम कर लेते हैं बीच बीच में, और उधर कुछ और भी काम करना हो तो वो भी मैं मैनेज करती हूँ। तो इसी तरीके से मेरे काम चलता रहता है। तो यहाँ पर कपड़े वॉश करके इसे भी फैलाना पड़ता है। तो अभी इतनी तेज़ आंधी यहाँ चल रही है दुबई में, मतलब डेली ना अभी आंधी तूफान चलता है, बहुत ही तेज़ हवा चलती है। और उसके साथ मेरा एक काम और बढ़ गया है, हमारी बालकनी में बहुत सारे डस्ट और बहुत सारी धूल जमा होने लगी है। मतलब सैंड वाली जो होती है ना, सैंड स्टॉर्म वो आता है ना, तो उसके लिए मेरी एक काम और बढ़ गया है, तो उसे साफ़ करना पड़ता है एनी टाइम। अब चलिए, अब हम उसके बाद ना नहाने के बाद फिर हमने कुरान नमाज़ किया, और उसके बाद मेरी 4 बजे से फिर से काम शुरू हो जाता है मेरा। तो मैं यहाँ पे पहले चने को चढ़ा देती हूँ, उसके बाद पकोड़े की जितनी भी प्रिपरेशन है वो कर लेते हैं। आज मेरे हस्बैंड के दोस्त आ रहे हैं, तो उनकी वाइफ से मेरी भी अच्छी दोस्ती हो गई है, तो वो लोग आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर उनके लिए भी बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी रेसिपी बताने वाली हूँ, बहुत ही क्विक इंस्टेंट दही बड़े की रेसिपी, जो कि बिल्कुल 2 मिनट्स रेसिपी होती है ना, वो है। और ये पॉकेट पिज़्ज़ा पफ, बिल्कुल वो भी बिल्कुल इजी एंड कोई सा भी मैंने आपको कोई झंझट विदाउट झंझट आपको ये बनने वाली है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्याज एंड गाजर एंड हरी मिर्च को डाल देनी, थोड़ी सी सौते करनी है, ये थोड़ी सी मस्टर्ड सीड से आपको छौंक देनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं धनिया और जीरा डाल के, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल के ना, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा भून लेना है। यहाँ पे मैश्ड पोटैटो मैंने डाल दिया है, उसको थोड़ी सी नमक डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मटर मैं लास्ट में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी, इसे आप पहले डालें, उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिला लेनी है। तो यहाँ पे बन गया हमारा बहुत ही टेस्टी सा आलू। तो उसे और भी टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे मैगी मसाला डाल रही हूँ। अगर मैगी मसाला आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आप नहीं डालें, या फिर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हमारा जो वो मेरा मिक्सचर जो है आलू का वो तैयार हो गया। तो अब मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो दूसरा काम हम यहाँ कर रहे हैं कस्टर्ड बनाने का। तो कस्टर्ड के लिए ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाली हूँ। तो कस्टर्ड जैसे आपके पास कोई सा भी, मतलब आपके पास कोई सा भी है कस्टर्ड का जो भी फ्लेवर है ना, तो मेरे पास वनीला का है, और वनीला खा के हम बोर हो गए थे। तो उसे मैं थोड़ी सी ट्विस्ट देने के लिए ना मैंने क्या किया कि इसमें मैं रूह अफ़ज़ा डाल दी। तो रूह अफ़ज़ा डालने के कारण ना उसकी जो कलर है वो तो चेंज हुई, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा सा हो गया। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर दूसरा काम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पॉकेट पिज़्ज़ा पफ जो बनाने के लिए मैंने आलू का मिक्सचर तैयार किया था, तो अब उसके लिए मैं यहाँ पर ब्रेड तैयार कर रही हूँ। तो ब्रेड से ही हम ये बनाने वाले हैं। तो आपको जितना बड़ा पॉकेट बनाना है ना, वो आपके ब्रेड के हिसाब से डिपेंड करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रेड लिया है, और उसके चारों तरफ को ना वो काट लेना है, तभी अच्छा सा शेप आएगा, वरना अच्छा नहीं दिखेगा ये। तो यहाँ ग्लू तैयार कर लेना है, इस मैदे एंड पानी का एक ग्लू तैयार कर लेना है, वो साइड कर दें। तो अब क्या करना है ना, रोलिंग पिन से आपको ब्रेड को बेल लेनी है, और यहाँ बीच में मैंने आलू के जो मिक्सचर तैयार किया था ना वो मैंने रख दिया है। अब मोज़रेला चीज़ ले लें और इसे इस तरीके से डाल दें। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने जो ग्लू तैयार किया ना मैदे का, वो आपको इस तरीके से साइड में लगा देना है, और बहुत अच्छी हल्के हाथों से ना इसे इस तरीके से शेप अप दे देनी है, यहाँ चिपका देनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। बस बाकी के जितने ब्रेड्स हैं ना उनको भी इसी तरीके से आप चिपका लें, बना लें। आपको जितनी बनानी है आप उतनी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इतना ही बनाया है, क्योंकि बहुत लोग नहीं आ रहे हैं, तो 2 ही लोग आ रहे थे, और हम 2 बस इतने ही लोग हैं, तो मैंने इतना बनाया है। और यहाँ पे पहले से मैंने समोसे को भी रेडी करके रख लिया था साइड में। तो अब ये सब ना फ्राई करने के लिए हमारा रेडी हो जाता है। तो मैं उसको लास्ट में फ्राई करती हूँ, ताकि गर्मा गर्म मैं आप उन सभी को दूँ। तो अब चलिए तैयार कर लेते हैं दही बड़े।
सो चलिए जल्दी से अब तैयार कर लेते हैं इंस्टेंट वाली दही बड़े की रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने दही लिया लगभग 200 ग्राम्स। तो आपको जितनी लेनी है आप उतना ले सकते हैं। तो इसे इस तरीके से अच्छी तरीके से ना फेंट लेनी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क मिलाया। कंडेंस्ड मिल्क अगर आपके पास नहीं है ना तो आप गाढ़ी दूध को भी मिला सकते हैं। यहाँ इस तरीके से अच्छी तरीके से फेंट लेनी है। उसके बाद आपको पिंक सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट, आपके पास जो भी सॉल्ट है आप उसे ऐड कर लें। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। बस मैं एक मशवरा दूंगी कि आप इसे बना के ना क्विक ही खाएं, इसे रख कर नहीं खाएं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शुगर ऐड किया है। अगर आप शुगर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप खट्टी वाली भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पानी में थोड़ी सी दही मैंने मिला दिया बटर मिल्क की तरह। और इस तरीके से ना मैंने जो कट करके एजेस को कट करके हमने ब्रेड को रखे थे ना, तो वो भी। और यहाँ पे मैं कुछ जल्दी में थी ना तो लास्ट में मैं ये से बना रही थी। तो यहाँ पे ना मैं एजेस को नहीं कट की क्योंकि ये ना नीचे ही जाना था। तो क्या करना है, उसे इस तरीके से स्क्वीज़ करके सारे पानी को उसमें अंदर में 3-4 आपको किशमिश रख देनी है। और इस तरीके से गोल गोल सा ना शेप दे देने हैं जैसे दही बड़े होती है। तो कैसी लगी ये रेसिपी? बहुत ही ईजी है ना। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली है। तो आप इसे ज़रूर से बना कर खिलाएँ। पहले आप रमज़ान में बनाएँ, उसके बाद ही आप किसी और दिन बनाएं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने जो दही तैयार किया था ना तो वो मैं इसे डाल दे रही हूँ क्योंकि हमें इसे अभी तुरंत 10 मिनट में ही खाना था। तो मैं इसे मिला रही हूँ। अगर आपको थोड़ी देर में खानी है ना तो दही को अभी ना डालें, दही को जब खाने के टाइम हो ना उस टाइम मिलाएं। तो यहाँ मैंने डाल दिया है। और अब इसे क्या करना है ना, मैं इसे डेकोरेट करने के लिए कुछ यहाँ पर चीज़ें मिलाऊँगी। तो वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको जैसे मिलाना है, आपको जो डालना है ना टॉपिंग में वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिल्ली और पुदीने की जो चटनी होती है ना वो मैंने यहाँ डाला है। और थोड़ी सी इमली और सॉस, इमली और चटनी और सॉस को मैंने मिला के एक सॉस तैयार कर लिया, उसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट ऐड करें, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर को छिड़क दें। तो यहाँ हमारा तैयार हो गया है दही बड़ा। तो उसे और भी अच्छा लुक देने के लिए ना मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट कुछ डाला है। आलमंड को चॉप करके मैंने यहाँ डाल दिया है और कुछ रेजिन्स मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे हमारी काफ़ी अच्छी शाही सी अंदाज़ वाली दही बड़े की बिल्कुल 2 मिनट्स वाली रेसिपी हमने यहाँ तैयार कर लिया है। तो कोई भी यहाँ पे तलना या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। तो इसे बना के आप ज़रूर से बताइएगा मुझे कि कैसी लगी ये वाली रेसिपी। तो यहाँ पे हमारी तैयार हो गई। अब चलिए वो जो हमने पॉकेट पिज़्ज़ा है ना वो बिल्कुल डीप फ्राई कर देनी है। 2 मिनट्स आपको डीप फ्राई कर लेनी है, बस ये बन जाता है। तो कोई झंझट नहीं है। मैं सुना देती हूँ कि कितनी क्रिस्पी हुई थी ये। मैं यहाँ पे आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि ये कैसा बना था। बिल्कुल बहुत ही यमी बनने वाली रेसिपी है। आप इसे ज़रूर से तैयार करें और सभी को खिलाएं। तो हमारा यहाँ पे दस्तरख्वान बिल्कुल रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमारे गेस्ट नहीं आए थे तो मैंने यहाँ पे वीडियो शूट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा रोज़ वाला जो कस्टर्ड भी है ना वो भी तैयार हो गया है। तो अगर ये रेसिपी और ये व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर से मुझे बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूलें। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का क्राइटेरिया बस यही है कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और करवाना है और कमेंट करके मुझे बताना है। उसके बाद रैंडमली सिलेक्टेड 8 विनर्स को मैं अनाउंस करूँगी। जुड़ जाएं जल्दी से मेरे चैनल पे। चलिए मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में दूसरी रेसिपी या फिर ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।